हम यहाँ पर नहीं, मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं द्रौपदी के सामने से मृत्यु दंड दूंगा। जैसे ही ऐसा कहा तो आकर के द्रौपदी के पास खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा सिर झुकाए खड़े हैं। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, देख करके बोली कि छोड़ दो, छोड़ दो इन्हें। अरे एक तो ये तुम्हारे गुरुपुत्र हैं और दूसरे ब्राह्मण हैं। तुम्हारे सामने स्वयं गुरु, आपके गुरुजी खड़े हैं और आप उन्हें यही नाम दे रहे हैं जिन्होंने तुम्हें सभी विद्याएं सिखाई, तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना लौटाना दोनों सिखाया, यहाँ तक कि अपने पुत्र को चलाना सिखाया, लौटाना नहीं। वही गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे सामने खड़े हैं, आप उन्हें यही नाम दे रहे हैं। अरे मेरी सेवा के लिए भले ही मेरे 5 पुत्र ना हो, लेकिन मेरे 5 पति अभी जीवित हैं। लेकिन उसे तो सोचो माँ कृपी पर क्या बीतेगी, जिसके स्वामी तो पहले ही महाभारत युद्ध में चले गए, अब केवल एक आस से उनका पुत्र अश्वत्थामा है। इन्हें छोड़ दो। अर्जुन बोले देवी, इसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, इसे कैसे छोड़ दे। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा कहा छोड़ दो, और तो नकुल सहदेव ने उनकी बात का समर्थन कर दिया। अब अर्जुन बीच में पड़ गए। बोले केशव आप बताएं हम क्या करें। जैसे ही ऐसा कहा तो भगवान बोले हमने तो पहले कहा था मार दो, लेकिन आप तो प्रतिज्ञा के अनुसार ही थे, बताओ। तो भगवान बोले कि हमने कहा था कि मार दो, लेकिन तुमने नहीं मारा। हमने कहा था ब्राह्मण हैं इन्हें छोड़ दो, लेकिन ब्राह्मण आतताई चाहे कोई भी उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। पड़ गई चक्कर में। अर्जुन हाथ जोड़ ली, वाह महाराज जैसे आप टेढ़े वैसे आपकी बातें भी टेढ़ी। कभी तो अपनी बात सीधी किया करो। भगवान बोले तो सुनो, जो युधिष्ठिर कह रहे हैं उनकी मानो, जो नकुल कह रहे हैं उनकी मानो, जो भीम कह रहे हैं उनकी मानो। ऐसा करो द्रौपदी की तुम्हारी प्रतिज्ञा न टूटने पाए और द्रौपदी का दिल भी न दुखने पाए। अर्जुन को तुरंत याद आ गया और जाकर के अश्वत्थामा के लगे मस्तक पर मणि खींच लिए, भरी सभा में से अपमानित करके धक्का देकर बाहर निकाल दिया। एक ब्राह्मण का अपमान करना, भरी सभा में से अपमानित करके भगा देना, इससे बढ़कर कोई और मृत्यु दंड हो ही नहीं सकता। जैसे ही आज अश्वत्थामा को अपमानित करके बाहर निकाला और आज भगवान द्वारिकाधीश पांडवों के साथ में बड़े प्रेम से निवास करने लगे। जो भगवान उन पांडवों के हमेशा साथ रहे, क्योंकि पांडव हमेशा जब महाभारत युद्ध शुरू हो रहा था उसके पहले दुर्योधन अर्जुन दोनों भगवान के पास पहुंचे, लेकिन दुर्योधन जब केशव सो रहे थे, दुर्योधन जाकर सिर के पास बैठ गया। अर्जुन जैसे ही पहुंचे तो उनके पैर दबाने लगे। जैसे ही नजर खुली तो सीधी नजर किस पर पड़ी? अर्जुन पर। अब जो हमारे सिर पर बैठा होगा नजर उस पर नहीं, बल्कि जो चरण दबा रहा होगा केवल सामने वाले की तरफ हमारी नजर रहती है। और जैसे ही नजर रहती है, जैसे ही देखा कि तुरंत उसी समय भगवान ने कहा अर्जुन तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन बोला केशव मैं भी आया हूँ। भगवान बोले अच्छा बताओ, मेरे पास नारायणी सेना है, बताओ अब तुम किसे चाहोगे। तो दुर्योधन बोला हम तो नारायणी सेना लेंगे। अर्जुन ने बोल ही नहीं पाया। अर्जुन बोले केशव आपसे बढ़ के नारायणी सेना हो सकती है, बस हम तो आपको लेने आए हैं, हम तो आपको ही ले सकते हैं।
बस आप ही हमारे सब कुछ हैं के सब। जैसे ऐसा कहा तो जब अर्जुन जाने लगे तो दुर्योधन बोला तुम जाओ, बस नारायणी सेना तो सब कुछ तो हमने ले लिया, अब तुम केशव का करोगे क्या? तो अर्जुन ने कहा कि अरे दुर्योधन, तुमने तो नारायणी सेना ली है, लेकिन उन केशव के बराबर क्या नारायणी सेना हो सकती है? जैसे ऐसा कहा तो जिनके साथ भगवान स्वयं जिनके रथ के सारथी बने रहे, उनकी क्या कभी हार हो सकती थी, बल्कि विजय ही है। इस संसार में पांडवों ने उन भगवान के लिए ही सब कुछ किया, हमेशा जागते कृष्ण सोते कृष्ण, हमेशा भगवान ही भगवान है उनके लिए। आजकल व्यक्ति हम लोग भगवान को, एक बार एक गन्ने वाला था, किसी व्यक्ति ने कहा मुझे गन्ने का रस चाहिए, तो उसने वो गन्ना निकाला, रस रस खुद पी लिया और छिलका पकड़ा दिया, बोला चूस लो जो निकले सो। तो किसी व्यक्ति ने कहा मुझे समझ में नहीं आया, तो कहा कि जिस प्रकार से जो हमारी जवानी है वो तो हमें संसार में लगा देते हैं, और जो बुढ़ापे का छिलका बचा वो भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं। इसलिए हमें, अरे जो हमारी जवानी है उसे भगवान के रस भरी जवानी है, वो भगवान के चरणों में समर्पण करो, बुढ़ापे का छिकला क्या करेगा? भगवान के प्रति ये शरीर समर्पण कर दो। वो भगवान इस संसार में जब हम जवान रहे तब तो हमने अपने परिवार में ध्यान दिया, पत्नी पुत्र में दिया, भजन की कहा तो कहा अभी तो हमारी बहुत जिंदगी है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। और जैसे ही बुढ़ापा आया तो सोचा कि अब पैर नहीं चलते, कथा तक चला नहीं जाता, हाथ से हमारे मुख से हमसे बोला नहीं जाता, ऐसा कहने लगे। इसलिए ये मन को जबरदस्ती भगवान के भजन में लगाना है, क्योंकि ओ पापी मन कर ले भजन